Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about lines and angles. Class 7th and Punjab School Education Board's syllabus according to Punjab School Education Board syllabus. Now, first point, lines and angles. Lines and angles are fundamental geometric shapes. क्या है lines and angles? Lines and angles fundamental geometric shapes है जो कि यूज़ की जाती है टू डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल शेप्स को बनाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन होती क्या है? लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर है जो एक्सटेंड होती है इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शंस में, एंड विच हैज़ नो विड्थ और डेप्थ, जिसकी ना ही कोई विड्थ है ना ही कोई डेप्थ होती है। लाइंस को हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल कैसे होता है? ये लाइन, जैसे ये लाइन ड्रॉ की है, ये हॉरिजेंटल है, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है। जो टॉप से बॉटम या बॉटम टू टॉप जा रही होती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, और एंगल्स की डेफिनेशन क्या है? एंगल क्या है? एक ऐसी शेप है जो टू लाइंस को, रेज को और या लाइन सेगमेंट्स को कॉमन एक पॉइंट के ऊपर मिलाने से बनती है, जिसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। और टू लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो एक एंगल बनाती है, जिसे हम साइड्स या आर्म्स ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से नीचे, लेस देन 90 डिग्री जो एंगल बनता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री जो एंगल होता है, मोर देन 90 डिग्री एंगल जो होता है, और लेस देन 180 डिग्री से जो होगा वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। राइट एंगल जो 90 डिग्री का एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री और स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो एंगल क्या बनाता है? ऐसे 270 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। यानी कि 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में जो एंगल्स बनते हैं उनको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फुल एंगल किसे कहते हैं? जब ये पूरा एंगल बनता है ऐसे, ये पूरा, उसको हम 360 डिग्री एंगल कहते हैं। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास आते हैं इसमें? आपको लाइन का तो पता लग गया क्या होती है लाइन। उसके बाद पॉइंट आता है रे की बात आती है। रे क्या होते हैं? रे, रे क्या है? लाइन का ही पार्ट होता है जो जैसे ऐसे शुरू हुई और इस ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, इसको क्या कहते हैं? रे बोलते हैं। रे एक पार्ट है लाइन का जो फिक्स्ड होता है, उसका फिक्स्ड होता है स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है सिर्फ, बट नो एंड पॉइंट। लेकिन फिक्स, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है बट नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है, उसको हम रे कहते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में स्टार्टिंग और एंडिंग फिक्स होती है। भी आपको पता है कि कहाँ से लाइन ने शुरू होना है और कहाँ लाइन ने ख़त्म होना है। स्टार्ट और एंड क्या है? फिक्स होता है, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है जी। और एंगल, हमने एंगल की डेफिनेशन अभी पढ़ी है। जैसे ये है, ये जो ये यहाँ पर जहाँ पर ये दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे मिल रही है ना, ये वाली लाइन इस पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ पर क्या बना रही है? एक एंगल बना रही है, इसको एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी, तो एंगल ए बी सी, बी के ऊपर एंगल बन रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जीरो एंगल। किसे कहते हैं? जिसमें कोई एंगल नहीं बनता। जीरो एंगल, जीरो एंगल किसे कहते हैं? जिसमें
कोई एंगल नहीं बना होता है, कोई एंगल नहीं होता है, उसको जीरो एंगल कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया, एक होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको याद रखना है कि सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब कोई भी टू एंगल्स अगर आपके पास गिवन है, अगर उनका टोटल 90 डिग्री आता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, इसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल्स को जोड़ने पर आपके पास टोटल 180 डिग्री आ जाए उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? जैसे हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर जो एंगल एक्स ओ वाई है एंड एंगल वाई ओ जेड, ये दोनों मतलब एंगल एक्स ओ वाई और वाई ओ जेड, ये एंगल वन मतलब वन और टू, एंगल वन एंड एंगल टू, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनको एडजेसेंट कहते हैं। मतलब वो एंगल एडजेसेंट एंगल की कंडीशंस क्या है? उनके अंदर क्या होना चाहिए? दे हैव ए कॉमन आर्म, सेकंड they have common vertex। और यहाँ पर कॉमन आर्म कौन सी है? ओ वाई, और यहाँ पर वर्टेक्स कॉमन कौन सा है? ओ, ठीक है। और नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर पेयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर किसे कहते हैं? जैसे ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो ये ऐसे एंगल बना हुआ है ये क्या है? हमारा लीनियर पेयर है। कैसे? यहाँ पर मैंने ओ नाम दे दिया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, दोनों किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के। तो ये हमारा कौन सा पेयर हो गया? लीनियर पेयर। यानी एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन प्लस एंगल टू दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? जैसे ये है एक, इस फॉर्मेट में अगर लाइन यहाँ पर ओ दे दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर
एंगल 1 2 3 4। तो एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल 2। एंगल 3 के ऑपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 4। यानी कि 3 के ऑपोजिट एंगल 4 है, 1 के ऑपोजिट एंगल 2 है। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। क्लियर? और हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखने पर ही पता लग रहा है कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है? 90 डिग्री का क्रिएट करता है। हमेशा याद रखो, जो आपके पास एंगल है स्ट्रेट लाइन, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर? और 90 डिग्री का हाफ, ये हमेशा कितना, जो हाफ होगा, जब हम हाफ किया तो ये कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। और जैसे ये है 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से अगर मैंने ऐसे बना दिया ये, तो ये देखो 9, जस्ट अ मिनट, ये हो गया आपका 45 डिग्री सेंटर में। अगर ये लाइन स्ट्रेट है, अगर इधर से ये एंगल बन रहा है तो ये 90 है, 90 प्लस 45 कितना हो गया? 1। ये बन जाएगा हमारा 135 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री का हो गया। और ये हमारा पूरा, इनकी ये पूरा कितने का हो गया? 90 डिग्री। और ये पूरा कितने का हो गया? 135 डिग्री। और इसको प्लस किया तो ये पूरा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री। ये याद रखना आपने। ठीक है, आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एंगल्स पूछे हैं, वो आपने एंगल चेक कर लेने, कौन से कितने एंगल्स, कितने डिग्री का एंगल्स, कौन सा डिग्री पूछी नहीं है उन्होंने, ये पूछा है कि ऑब्ट्यूज है या क्या है। जैसे आपके पास फर्स्ट जो दिया था ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स, ये वाई, या सॉरी ये वाई है, वो जेड है। तो ये हमारा राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? राइट एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है तो राइट एंगल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में है ऐसे दिया हुआ है। अब आपको पता है कि 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल्स को और 180 से छोटे और नीचे वाले एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। तो इसको हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? थर्ड वाला जो है स्ट्रेट बनाया हुआ है, तो कौन सा एंगल हुआ ये? स्ट्रेट एंगल। इसको हम स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर पेयर एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। और फोर्थ वाले में आपके पास ऐसे बनाया हुआ है, ये वाला बना हुआ है। तो ये एक क्या कर रहा है ये? हाँ जी, यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें दी हुई हैं। तो ये कौन सा एंगल बना हुआ है? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा दिया हुआ है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री से ऊपर है तो ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। फिफ्थ वाले में आपके पास ऐसे दिया हुआ है, एक्स, यहाँ पर जेड। तो ये कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज। ये अंदर की तरफ बना है इसलिए इसको ऑब्ट्यूज बोल रही हूँ। और ये बाहर की तरफ आ रहा है रिफ्लेक्स एंगल।
और जो 6 वाला पॉइंट है वो ऐसे दिया हुआ है, बी। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा हो गया, एक्यूट एंगल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कहता राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट एंगल बता, सबके कॉम्प्लीमेंट्स बताने हैं। आपके पास गिवन है 53, सेकंड में गिवन है, सेकंड पॉइंट गिवन है 90 डिग्री, थर्ड वाले में गिवन है 85 डिग्री, फोर्थ वाले में गिवन है 4/9 ऑफ राइट एंगल, और फिफ्थ वाले में गिवन है 0 डिग्री। अब इसको सोल्व करना है अपने, तो क्या आएगा आपके पास, कैसे पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले लिखना है सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके पास एक एंगल गिवन है, यहाँ लिखोगे आप कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है जी, ऐसे ही आपने सभी निकाल लेने। सेकंड वाले में, सेकंड वाला तो आपके पास सीधा क्या आएगा 0 डिग्री, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री 0 डिग्री। थर्ड वाले में आपके पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ये आ गया आपके पास 5 डिग्री। फोर्थ वाले में आप क्या करोगे, 4/9 ऑफ 4/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 40 डिग्री, और 90 माइनस 40 डिग्री करने पर आपके पास 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये लाइन आपने सभी में अपने आप लिख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास कितना है 0 डिग्री, तो 90 में से 0 डिग्री माइनस की तो 90 डिग्री आंसर आ गया। इस तरह आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको पूछा है सप्लीमेंट्री, तो आप पहले लिख लो सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलेगा, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होएगी उसको सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे 180 डिग्री में से उस वैल्यू को माइनस कर दोगे। तो हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट गिवन है 55 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सॉल्व होएगा, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड कर दूंगी। मैं सिर्फ माइनस करके दिखाऊंगी आपको, बाकी आपने खुद लिखना है। यह आ जाएगा आपके पास 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 1, 125 डिग्री। नेक्स्ट वाले में 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री 5, यहाँ आ गया 75 डिग्री। 180 डिग्री में से फिर हमने 100 डिग्री माइनस किया 80 डिग्री, फिर उसके बाद 2/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का करना है, तो यहाँ पर 30 लिख दिया, ये 60 डिग्री आ गया। फिर आपने क्या करना है 180 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस किया, 120 डिग्री आपका सप्लीमेंट्री एंगल आ गया। 270 डिग्री ऑफ 1/3, तो इसका 90 डिग्री आ गया। तो 90 डिग्री को आपने 180 डिग्री में से माइनस किया तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है।
जैसे आपके पास दो एंगल गिवन है, मैं दो ही एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगी, दो ही पॉइंट्स, बाकी आप खुद करोगे। 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। आपने क्या करना है, फिर 65 डिग्री प्लस 115 को प्लस करके देखना है। ये आ गया आपके पास 180 डिग्री, तो ये कौन सा आ गया, सप्लीमेंट्री। जिसका आंसर 180 आ रहा है वो सप्लीमेंट्री लिख दो, जिसका आंसर 90 आ रहा है उसको लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। जैसे एक और मेरे पास एक पॉइंट है, जैसे फोर्थ पॉइंट, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री दोनों को प्लस किया 90। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है जी। तो ऐसे आपने बाकी के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेने। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू कॉम्प्लीमेंट्री angles are complementary angles are in the ratio of 4:5. Find the angles. अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स बी। जब आपके पास रेशियो गिवन है उसके साथ आपने एक्स लिख देना है, 4x, 5x। रेशियो की जगह पर कोमा डाल के लिख लो। फिर उसके बाद लिखोगे 4x प्लस 5x, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो इसके लिए इसका इक्वल टू टोटल क्या लिखोगे, 90 डिग्री। ठीक है। दोनों को प्लस किया, 9x आ जाएगा इक्वल टू 90। x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 9 करोगे तो ये हमारे पास 10 डिग्री आ जाएगा। अब x की वैल्यू 10 डिग्री आ चुकी है। आपने क्या करना है, आप लिखोगे रिक्वायर्ड एंगल्स 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, कितना आ गया, 40 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, कितना आ गया, 50 डिग्री। ठीक है। इस तरह आपके पास ये रिक्वायर्ड एंगल्स निकल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, सप्लीमेंट्री निकालने के लिए कहा है। टू सप्लीमेंट्री angles are in the ratio of 5:13. Find the angles. तो इसमें भी आपने पहले क्या लिखना है, let the required angles be, क्या रेशियो गिवन है, 5:13x, 5x एंड 13x। क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो दोनों का टोटल क्या लिखोगे, 180 डिग्री। ये आ गया 18x 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 18, कटिंग करके हमारे पास यहाँ पर भी फिर 10 आ गया। तो फर्स्ट रिक्वायर्ड एंगल्स क्या आएगा हमारे पास, आंसर में लिखोगे रिक्वायर्ड एंगल्स 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10, 50 डिग्री आ जाएगा। 13x इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 10 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री, आपके पास आंसर आ गया। तो ये दोनों एंगल्स ऐसे निकालोगे। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या कहता है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप,
इस केस में आप लिखोगे लेट द measure of one of required angle be x complement of angle x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। फिर हमें क्या निकालना है, इक्वल रखेंगे इसको, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, एक्स माइनस इधर आ जाएगा, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे फिर, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ये भी सेम इसी तरीके से करना है आपने। पहले आप मानोगे लेट द measure of one of required angle be x। फिर आप लिखोगे सप्लीमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल एक दूसरे की रखने हैं, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये आपके पास 90 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास ये फिगर गिवन है ए बी ओ, सी, ये पॉइंट सॉरी यहाँ पर सी ऐसे, ठीक है, और ए ओ बी लिखा है कि इज ए स्ट्रेट लाइन। तो वो हमने लिख लिया, वो हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ सी, इसको फाइंड करना है। तो आप लिखोगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर लाइन डाल के लिख दो लीनियर पेयर है। मैंने पहले बताया था लीनियर पेयर में आपके पास किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो एंगल ए ओ सी प्लस 50 डिग्री दिया हुआ है ये हमें, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और सॉल्व करके 130 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें हमें ये फिगर दी हुई है ऐसे एम एन, ठीक है, पी, इधर दिया है हमारे पास x प्लस 20 डिग्री, इधर दिया है x प्लस 40 डिग्री। सेम वही चीज़ लिखी है उन्होंने कि एम ओ एन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गिवन। और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एम ओ पी और एंगल एन ओ पी दोनों ही फाइंड करने हैं। तो क्या लिखोगे आप, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल एन ओ पी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखना है यहाँ पर, लीनियर पेयर है, ठीक है।
और यहाँ पर x प्लस 20 डिग्री, यहाँ लिखोगे x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x और x कितना हो गया 2x, क्योंकि इधर कुछ नहीं है 1 है, इधर कुछ नहीं है 1 है, 2x हो गया। इन दोनों को प्लस किया कितना आ गया 60 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें से आप 60 डिग्री को माइनस कर दो, 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 120 डिग्री ओवर 2। कटिंग करके आपके पास क्या आ गया 60 डिग्री। तो फिर क्या लिखोगे आप, एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 डिग्री गिवन है, एक्स हमने निकाल लिया 60 डिग्री, फिल कर दो उसकी जगह पर 80 डिग्री आ जाएगा। एंगल एन ओ पी कैसे निकलेगा, उसमें एक्स प्लस 40 डिग्री लिखा है, तो एक्स की जगह पर 60 डिग्री लिखो, ये हमें सोल्व करके 100 डिग्री आ गया। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो गिवन है डायग्राम वो ये है, ठीक है। इसमें हमें गिवन है, ये दिया है 100 डिग्री, ये दिया है 80 डिग्री, इधर वाई बोला है, इधर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है जी। सेकंड वाला जो है सेम है ये भी, बस थोड़े से वैल्यूज़ का ही फ़र्क है। इधर दिया है 60 डिग्री, इधर लिखा है एक्स, इधर लिखा है वाई, इधर लिखा है जेड। तो कैसे सॉल्व करोगे, जो ये इधर वाला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखोगे आप, पहले एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री लिख दो यहाँ पर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल y अगर 80 डिग्री है, दूसरी साइड पर एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। और इधर एंगल z इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है जो इक्वल होते हैं। और अगर इधर फिर हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गए लीनियर पेयर हो गए। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। एंगल x अभी हमने फाइंड करना है, एंगल z जो है 60 डिग्री है, 180 डिग्री आ गए यहाँ पर। एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री में 60 को माइनस कर दो, ये 120 डिग्री आपका एंगल x आ गया। फिर लिखोगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। इस तरह आपने 11th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। नाउ 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12th नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है फर्स्ट पॉइंट में डायग्राम, यहाँ पर हमें एक्स दिया है 35 डिग्री, 45 डिग्री, जेड और वाई, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करोगे, पहले लिखोगे आप एंगल आप इसको ऐसे ले लो, पहले ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे 45 डिग्री प्लस एक्स प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखना 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। और x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को प्लस करो 80 बनता है, दूसरी साइड जाके माइनस कर दो इसको, 100 डिग्री आ गया आपके पास। क्लियर, ये आपके पास कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। अब इधर से आप देखो, अगर इन दोनों इस साइड से देखो, अब ये भी तो एक लीनियर पेयर ही बना रहा है ना इधर, तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल x प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x हमने 100 डिग्री निकाल लिया है, 35 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर क्या लिखोगे आप, एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये फाइंड कर लिया हमने। 7 में से 3 गए 4, 45 डिग्री आ जाएगा।
अब रह गया हमारे पास एंगल जेड निकालना, तो वो कैसे निकलेगा, आप लिखोगे एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हमारा लीनियर पेयर बना रहा है, तो ये 45 डिग्री आ गया, एंगल जेड भी निकल जाएगा 180 डिग्री, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 135 डिग्री। ठीक है, सभी डिग्रीज निकलेगी। अब ऐसे ही हमने सेकंड पॉइंट को सॉल्व करना है, जिसमें ये डायग्राम दिया हुआ है। थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर 65 डिग्री लिखा है, यहाँ पर 55 डिग्री लिखा है, यहाँ पर P, यहाँ पर X, यहाँ पर Y, यहाँ पर Z। तो सबसे पहले आप लिखोगे एंगल Y इज इक्वल टू 65 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहा है। फिर उसके बाद आप लिखोगे एंगल X इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्यों लिखोगे, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहा है। अब रह गया हमारे पास एंगल P, वो कैसे निकलेगा, एंगल P प्लस 65 डिग्री प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखोगे, क्योंकि ये तीनों एक ही पेयर, लीनियर पेयर के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको यहाँ पर लीनियर पेयर लिख दो। और जब आप इसको सोल्व करोगे एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपके 12th तक क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। 13 क्वेश्चन आपका MCQ फॉर्म में है, वो आप खुद सॉल्व करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। लाइक बटन पर भी क्लिक जरूर करना।